Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. नेक्स्ट चैप्टर अब हमारा है एनिमल किंगडम, मतलब एनिमल किंगडम के बारे में भी अब देख लेते हैं कि क्या होता है। तो मोर और लेस हमने 11th का एनिमल वाला पार्ट, जूलॉजी वाला पार्ट कर लिया है, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है इस चीज़ का, और फिर उसके बाद हम प्लांट वाला पार्ट करेंगे और 12th की साइड स्विच करेंगे। तो एनिमल किंगडम देख लेते हैं आपकी, इसमें हमें क्या क्या देखना है। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, एनिमल की क्लासिफिकेशन क्या है, और जो डिफरेंट कैटेगरीज इसकी हैं उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आपको उनके बारे में क्या स्पेशल फीचर याद रखना है, वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक्चुअल में अगर आपको एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करना है, क्लासीफाई करना है, तो उसके लिए आप क्या क्या फीचर्स का यूज़ करोगे। तो आप सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, सीलम कैसा है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन या फिर रिप्रोडक्शन कैसा है, इसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हो, ठीक है। तो ये मेजर फीचर्स हैं जो हम देखते हैं जब भी हमें एनिमल्स को कॉमन कैटेगरी में डालना होता है या फिर अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करना होता है, तो ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आपको ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को ऑर्गेनाइज करना है तो कौन कौन से लेवल पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो सेल्यूलर लेवल आपने सुना होगा, इसके अलावा टिश्यू लेवल आता है, ऑर्गन लेवल आता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल्स आते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल्यूलर लेवल पे एग्जिस्ट करता है, मतलब सिर्फ सेल वाले लेवल पे, यानी वो टिश्यू फॉर्म नहीं करता, या फॉर्म करता भी है तो वो इतना ज़्यादा एग्रीगेटेड नहीं होता, सेल्स सेपरेट होते हैं, तो उसे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दिस इज फाउंड इन ओनली स्पॉन्जेस, सिर्फ स्पॉन्जेस में ही आपको देखने को मिलता है, बाकी किसी भी कैटेगरी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिनके अंदर टिश्यू वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। इसमें सिलेंट्रेट्स आते हैं, तो वो वाली कैटेगरी जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। फिर आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिनके अंदर टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गन फॉर्म कर लेते हैं, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थ्स आते हैं यानी फ्लैट वॉर्म्स। और उसके अलावा जो भी हायर कैटेगरीज हैं उन सब के अंदर ऑर्गन लेवल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एनिलीड्स जो होते हैं, आर्थ्रोपोड, मोलस्क्स वगैरह, काइनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स वगैरह, इन सब के अंदर ऑर्गन जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम बना लेता है। मतलब बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लेंगे। तो इस तरीके से उन एनिमल्स के अंदर आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे हम ऑर्गन सिस्टम टर्म जो है वो यूज़ करते हैं, जो आपको यहाँ याद रखनी है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं इनके पास एक ही ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, मतलब कि उसी से वेस्ट भी बॉडी से बाहर निकल रहा है और उसी से माउथ जो है यानी ओपनिंग जो भी फूड के लिए है वो भी देखने को मिल रही है, तो सिंगल ओपनिंग। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें हम इनकम्प्लीट डाइजेशन बोलते हैं। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे अगर आप बोलोगे तो आपको इनकम्प्लीट या फिर कंप्लीट, दो टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलते हैं। इनकम्प्लीट जब माउथ और एनस के लिए एक ही ओपनिंग है, कंप्लीट जब दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग है। हमारे अंदर माउथ और एनस की अलग ओपनिंग होती है, इसीलिए हमारे अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर क्योंकि एक ही ओपनिंग है माउथ और एनस के लिए, इसीलिए वहाँ पे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। तो ये टर्म यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो दो टाइप के होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ओपन टाइप का होता है जिसके अंदर ब्लड जो होता है हार्ट से बाहर जाता है और टिश्यूज को, सेल्स को बाथ करता हुआ जाता है, ठीक है, ओपनली फ्लो कर रहा है। क्लोज्ड टाइप होता है जिसके अंदर वो वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा होता है। मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है ओपनली फ्लो नहीं करता कि कहीं भी ब्लड जा रहा है। हमारे अंदर पर्टिकुलरली ट्यूब्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जैसे कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स वगैरह, जिनके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो इसीलिए वहाँ पे हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम टर्म यूज़ करते हैं। तो हमारे अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट जो भी प्लैटीहेल्मिन्थ्स वगैरह होते हैं, मतलब जो भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से किसी किसी के पास ओपन
ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, मतलब ब्लड जो है वो ऐसे ही फ्लो करता है सारे टिश्यूज सेल्स को बात करता हुआ। अगर आप सिमेट्री की बात करोगे तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि उन्हें सेंटर से पास करती हुई किसी भी लाइन से आप इक्वली कट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे स्पॉन्जेस की अगर हम बात करते हैं, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, यहाँ डायग्राम नहीं बना हुआ है, बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, यहाँ से कट करोगे तो इक्वल हाफ नहीं बने आपके, ऐसे कट करोगे तो भी इक्वल हाफ नहीं बने, ऐसे कट करोगे तो भी नहीं बने, तो इन्हें बोलते हैं एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। इसमें आते हैं स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, उसमें से उनके सेंटर से कोई भी प्लेन पास करो वो इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं। कुछ होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उनके अंदर सिमेट्री होती है, बट दैट सिमेट्री कैन बी रेडियल या बायलेटरल। रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री में इतना डिफरेंस होता है कि रेडियल का मतलब किसी भी प्लेन को बॉडी से पास करोगे तो इक्वल हाफ्स ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेडियल सिमेट्री, किसी भी प्लेन से कट करो इक्वल हाफ्स आएंगे, तो रेडियल किसी भी रेडियस से कट करोगे तो इक्वल, तो रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। बायलेटरल सिमेट्री जैसे हमारे अंदर होती है या फिर इसके अंदर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस क्रैब के अंदर क्या है, आप एक लाइन से पास करोगे एक प्लेन से तभी जाके इक्वल हाफ्स बन रहे हैं, वरना नहीं बनेंगे। अगर ऐसे कट करोगे तो इक्वल नहीं है, ठीक। इसे बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे दी हुई है, आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो आप याद रख सकते हो। मैं एक डिफरेंट कलर से आपको यहाँ मार्क करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ आपको बताया सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, अकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। बाकी एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स वगैरह जो होते हैं, हमारी तरह जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, तो हम सबके अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर आप डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करो तो ये बेसिकली है एम्ब्रियोनिक लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो एम्ब्रियोनिक लेयर्स अगर दो होती हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। DI मतलब दो, ठीक है, तो इसके लिए 2 हम टर्म यूज करते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, तो यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली जो एग्जिस्ट करती हैं एम्ब्रियो के अंदर। तो एम्ब्रियो के अंदर कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं या पूरे उसके लाइफ टाइम में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एम्ब्रियो के अंदर, उसके बेसिस पे डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक आता है। तो डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं उनमें एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल 2 ही लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। तो एक बाहर वाली लेयर, एक अंदर वाली लेयर, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। 2 लेयर एग्जिस्ट करती हैं इनकी एम्ब्रियोज में। अगर 3 होंगी मतलब दोनों एक्टो और एंडो के बीच में भी एक और लेयर है जिसे हम मीजोडर्म बोलते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में, क्योंकि हमारे अंदर ये जैसे यहाँ बनी हुई है रेड कलर की लेयर, तो इस तरीके की लेयर बीच में प्रेजेंट होती है एक्टो और एंडो के बीच में, जिसे हम मीजोडर्म बोलते हैं। बट डिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर ऐसी कोई लेयर एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ एक कोई सा मटेरियल एग्जिस्ट करता है, प्रॉपर सेल्स नहीं है, उसे बोलते हैं मीजोग्लिया। तो यहाँ पे मीजोग्लिया होता है, यहाँ पे मीजोडर्म होती है, डर्म मतलब लेयर, यहाँ पे लेयर होती है, वहाँ पे लेयर नहीं होती, ठीक। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस हियर। डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं सिलेंट्रेट्स, ठीक, इनमें मीजोग्लिया होता है विच इज़ अनडिफरेंशिएटेड, एक्टो और एंडो के बीच में एग्जिस्ट करती है। अगर वीडियो फास्ट लग रही हो तो स्लो कर लेना, स्लो लग रही हो तो फास्ट कर लेना। मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में भी बोला था, आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब पे वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करने का या फिर स्लो करने का, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो मीजोडर्म होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर, इसमें प्लैटीहेल्मिन्थ्स और कॉर्डेट्स तक सारी कैटेगरीज आती हैं, सारी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। इनके अंदर 3rd जर्मिनल लेयर है जिसे हम मीजोडर्म बोलते हैं। अब इतना तो हमने समझ लिया, अब इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसे हम सीलम बोलते हैं। सीलम इज बॉडी कैविटी। तो एक बॉडी कैविटी होती है जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी की वॉल जो है उनके बीच की कैविटी।
अगर वो कैविटी प्रेजेंट है, उस कैविटी को हम सीलम बोलते हैं या बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो उसे सीलम बोला जाता है। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर सीलम एग्जिस्ट करती है उन्हें हम सीलोमेट्स बोलते हैं। जिनके अंदर नहीं एग्जिस्ट करती उन्हें एसीलोमेट्स बोलते हैं। और जिनके अंदर ये बॉडी कैविटी जो होती है वो एग्जिस्ट तो करती है बट इट इज़ नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, तो उसे बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। 3 कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हो आप, सीलोमेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये रही बॉडी कैविटी, ये देखने को मिल रही है आपको ये कैविटी। स्यूडोसीलोमेट्स जिसके अंदर वो मीजोडर्म से लाइंड कैविटी नहीं होती, तो पैचेस में प्रेजेंट है इस तरीके से, तो उसे स्यूडोसीलोमेट्स बोलते हैं। और जिनके अंदर वो कैविटी होती ही नहीं है, मीजोडर्म इसी तरीके से प्रेजेंट है जैसी थी पिछली वाली फिगर में, तो उन्हें बोलेंगे एसिलोमेट्स, ठीक है। तो बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। आपको यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो प्लीज़ उन एग्जाम्पल्स पे फोकस करना, उन एग्जाम्पल्स की लिस्ट बना लेना, ठीक है। आपके लिए अच्छा रहेगा इस तरीके से लिखना। अगर जैसे मैं सीलम की बात कर रही हूँ तो सीलम के बेसिस पे 3 कैटेगरीज आपने बना ली, जैसे ए सीलोमेट्स बना लिए, फिर इसके नीचे इसका एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आपने सीलोमेट्स बना लिए और फिर उसका एग्जाम्पल, ठीक है, और फिर सीडोसीलोमेट्स बना दिए उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ सबके साथ दे रखे हैं। जैसे सीलोमेट्स में एनिलीड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपॉड्स वगैरह आते हैं कॉर्डेट्स तक। सीडोसीलोमेट्स में एस्क्लेमेंट्स आते हैं, राउंड वॉर्म्स, एंड एसीलोमेट्स में प्लेटीहेलमिन्थ्स यानी फ्लैट वॉर्म आते हैं। तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल आपको हर एक कैटेगरी के लिए दिए हैं। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी किस में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, किस में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है कि ये एग्जाम्पल इस कैटेगरी का है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सेगमेंटेशन की। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मतलब उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नली इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें बेसिकली बोलते हैं सेगमेंटेशन। मतलब ऐसी कैटेगरी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेगमेंट शो करें, उस कंडीशन को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो अर्थवॉर्म में आपको देखने को मिलता है। मतलब उनकी बॉडी पे बहुत सारी ऐसी लाइंस देखी है ना आपने, ऐसी लाइंस होती हैं उनकी बॉडी पे, तो वो बेसिकली क्या है, सेगमेंट्स हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इस कंडीशन को मेटामेरिज्म बोलते हैं। मतलब जब मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मतलब इस तरीके के सेगमेंटेशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन को मेटामेरिज्म बोला जाता है। तो वो टर्म आप यहाँ याद रख सकते हो। सो नेक्स्ट क्या आता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होती है वो क्या होती है, मीजोडर्म से बनी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिकली आपको डॉर्सल साइड पे देखने को मिलेगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब कुछ एनिमल्स में डॉर्सल साइड पे, पिछली साइड पे मीजोडर्म से बनी हुई एक रॉड लाइक चीज देखने को मिलती है। जैसे ये अगर एनिमल का एम्ब्रियो था, तो इस एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पे आपको डॉर्सल वाले रीजन में कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो मीजोडर्म से बनी है। इसे नोटोकॉर्ड बोलते हैं। अगर नोटोकॉर्ड एनिमल्स में होती है तो उन एनिमल्स को हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, और जिनके अंदर ये नहीं होती उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो जो भी हम ये टर्म यूज करते हैं, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, वो बेसिकली इसी चीज के लिए है। तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे। नेक्स्ट बारी आती है क्लासिफिकेशन की। मतलब एक्चुअल में अगर आप एनिमल्स को क्लासिफाई करोगे तो कैसे करोगे। तो अभी हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे, सीलम की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे अलग अलग फाइलम है। जैसे किंगडम क्या था, एनिमेलिया, जो मल्टी सेलुलर कैटेगरी है। इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेलुलर लेवल, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे 2 कैटेगरीज हैं। सेलुलर में एसिमेट्रिकल एनिमल्स आते हैं, एसिलोमेट्स आते हैं, इनमें सीलम नहीं होता, जैसे पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस। अगर आप टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे बात करोगे तो रेडियल सिमेट्री वाले या बायलेटरल सिमेट्री वाले 2 कैटेगरीज आती हैं। रेडियल में एसिलोमेट्स आते हैं, तो उनके अंदर सिलेंट्रेटा यानी नाइडेरिया कैटेगरी और टीनोफोरा 2 कैटेगरीज आती हैं। अगर बायलेटरल सिमेट्री की बात करोगे तो कुछ होते हैं एसिलोमेट्स जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है,
कुछ जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी है और कुछ जिनके अंदर बॉडी कैविटी ट्रूली प्रेजेंट है। तो अगर नहीं है बॉडी कैविटी तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स आते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। अगर स्यूडोसिलोमेट्स हैं तो उस कैटेगरी में राउंड वॉर्म्स यानी एस्क्लेमेंट्स आते हैं। एंड अगर सीलम प्रेजेंट है तो उसमें एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आते हैं। तो आप इस डायग्राम को याद रख सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक्चुअल में कौन सी कैटेगरी में क्या है। अगर आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे ये डायग्राम याद ना हो रहा हो तो आप इस तरीके का खुद के लिए भी एक डायग्राम बना सकते हो जो आपकी हेल्प करेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम पॉरीफेरा से। मतलब अब हम एक एक करके हर एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या हैं। ठीक है, तो पॉरीफेरा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस बोलते हैं, मेरीन होते हैं, ज़्यादातर खारे पानी में आपको देखने को मिलते हैं। एसिमेट्रिकल होते हैं, कोई बॉडी की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। मल्टी सेलुलर होते हैं बट दे आर प्रिमिटिव, काफ़ी पुराने टाइप के, इसीलिए सबसे पहली कैटेगरी है ये ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लूज एग्रीगेट्स की फॉर्म में इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर वाटर कैनाल या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। मतलब इनके अंदर, इनकी बॉडी पे बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं, जिन होल्स के थ्रू वाटर इनकी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो मान लो होल है इनकी बॉडी के अंदर, उसके अंदर वाटर जाएगा। जब वाटर इनके होल्स के अंदर जाता है तो अंदर उस वाटर में से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो भी बॉडी का वेस्ट होता है वो उस वाटर के अंदर भेज दिया जाता है, ताकि वो वाटर जब उन होल्स से वापस बॉडी से बाहर जाए तो वेस्ट लेके जाए। ठीक, तो इसे बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। और इन पोर्स को, जो भी इनके सरफेस पे होते हैं, उन्हें ऑस्टिया बोला जाता है। तो ऑस्टिया जो होते हैं वो सारे के सारे होल्स, जैसे ये होल है तो इसके बाद ये सारे के सारे होल्स जो होते हैं वो अंदर एक कैविटी में ओपन होते हैं। वो कैविटी जो होती है उसे स्पॉन्जोसील बोलते हैं। सील, सीलम से टर्म आई है जिसका मतलब होता है कैविटी। स्पॉन्जो मतलब स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस की कैविटी को हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो इनकी बॉडी कैविटी जो होती है वो स्पॉन्जोसील होती है, जिसके बाद ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होता है। मतलब इनका ऑस्टिया जो होता है वो एंट्री वाला पोर है, ऑस्क्यूलम जो है वो एग्जिट वाला पोर है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और ये फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, वेस्ट वगैरह की रिमूवल में हेल्प करता है। इनकी स्पॉन्जोसील के अंदर कुछ सेल्स होते हैं। अब ये जो सेल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इसकी बॉडी कैविटी में, उन्हें हम कोआनोसाइट्स बोलते हैं। कोआनोसाइट्स बेसिकली कॉलर सेल्स होते हैं। मतलब ये एक्चुअल में हैं वो वाले सेल्स जो सारा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल या फिर गैशियस एक्सचेंज, जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये कॉलर सेल्स या कोआनोसाइट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनके अंदर होता है, मतलब सारा का सारा डाइजेशन सेल के अंदर, बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, बॉडी जो है उसके पास स्केलेटन भी होता है, बट दिस स्केलेटन इज नॉट लाइक ह्यूमंस। यहाँ पे जो होता है इसे स्पैक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ स्केलेटन बोलते हैं। मतलब एक्चुअल में स्पॉन्जेस जो होते हैं वो, उनका स्केलेटन एक फाइबर से बना होता है जिसे कि हम स्पॉन्जिन बोलते हैं। तो स्पॉन्जिन फाइबर नाम की चीज़ होती है यहाँ पे जो एग्जिस्ट करती है। इनके अंदर जो भी सेक्स होता है वो सेपरेट नहीं होता, मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म है। तो मेल और फीमेल स्पॉन्ज अलग अलग नहीं होते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज हर्मेफ्रोडाइट्स। ठीक है, तो हर्मेफ्रोडाइट्स ये होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल कंडीशन जो होती है वो आपको देखने को मिलती है, यूनिसेक्सुअल नहीं देखने को मिलती। एग्स और स्पर्म्स एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ज़्यादातर ये फ्रेगमेंटेशन से, यानी बॉडी के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जो इंडिविजुअली जाके कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी ये डेवलप होते हैं तो बीच में एक स्टेज आती है जिसे लार्वा बोलते हैं। तो लार्वल स्टेज इनकी बॉडी में देखने को मिलती है ड्यूरिंग जो भी इनकी लाइफ साइकिल है। तो इसीलिए इसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली डेवलप कर रहे हैं, डायरेक्टली एडल्ट नहीं बन रहा, बीच में लार्वा बन रहा है। दिस इज हाउ इट लुक्स। एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, जैसे साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको जो दिए हुए हैं साइड में, यहाँ एग्जाम्पल्स देख सकते हो डायग्राम में। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा यहाँ मेंशन किया हुआ है, इनका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। जो एक्चुअल में ब्रैकेट से बाहर है वो साइंटिफिक नेम है, तो दीज आर दी साइंटिफिक नेम्स। तो याद करने होंगे आपको, ये साइंटिफिक नेम्स है ये। और दूसरे जो ब्रैकेट में है वो इनके कॉमन नाम है, जैसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, वो मेंशन किया हुआ है। तो स्पॉन्जेस तो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, सी साइलेंट होता है नाइडेरिया में, इसीलिए नाइडेरिया पढ़ रहे हैं। एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर सेसाइल फॉर्म्स या फिर फ्री स्विमिंग फॉर्म्स, दोनों फॉर्म्स यहाँ देखने को मिलती हैं। रेडियल सिमेट्री ये शो करते हैं, मतलब किसी भी एंगल से कट करने पे इक्वल हाफ्स बन जाएंगे। ये इनकी सेसाइल फॉर्म्स हैं। तो सेसाइल फॉर्म्स ऐसी दिखती हैं। सेसाइल फॉर्म्स जो होती हैं ना, इन्हें यहाँ पॉलिप बोला जाता है। तो ये फॉर्म का नाम है, मतलब ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स पॉलिप होते हैं। और ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये होते हैं फ्री स्विमिंग वाले, मतलब ये ऐसे ही तैरते रहते हैं, जैसे जेलीफिशेस। जेलीफिशेस इसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तो ये फ्री स्विमिंग वाले जो होते हैं इन्हें मेड्यूसा बोलते हैं। तो मेड्यूसा एंड पॉलिप यहाँ पे दो इनकी लाइफ की स्टेजेस हैं, ये आप बोल सकते हो। तो डिपेंड करेगा कि वेदर दे आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, उसके अकॉर्डिंग मेड्यूसा या पॉलिप टर्म्स जो होती हैं वो हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो याद रखना कि ये इंटर कन्वर्टेबल होती है, मतलब इससे ये या इससे ये वाली फॉर्म इजीली बन सकती है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इनके बॉडी के सरफेस पे बहुत सारे नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स होते हैं। ये बेसिकली वो वाले सेल्स होते हैं जिनके पास स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती हैं या निमेटोसिस्ट्स होते हैं, जो कि इनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता होगा कि जेलीफिश जो होती है उससे डेथ हो सकती है, किस वजह से? क्योंकि उनके पास स्टिंगिंग कैप्सूल होती हैं, उनकी जो भी उनके टेंटिकल्स हैं उसके अंदर, जिसके थ्रू ये कुछ ना कुछ जहरीला पदार्थ जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ताकि ऑर्गेनिज्म जो होगा उसकी डेथ हो जाए। नाइडोब्लास्ट्स जो होते हैं, यानी ये जो सेल्स होते हैं, ये एंकरेज में, डिफेंस में और प्रे को कैप्चर करने में, तीनों में मदद करते हैं। मतलब अगर कोई इनका शिकार है, उसे अगर पकड़ना है तो उसके लिए भी ज़रूरी होते हैं, और डिफेंस के लिए भी ज़रूरी है, यानी अपनी बॉडी को प्रेडेटर से बचाने के लिए भी, और किसी सरफेस पे अगर स्टिक करना है अपने आप को तो उसके लिए भी ये ज़रूरी होते हैं। ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो टिश्यू होता है इनके पास, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 2 लेयर्स इनके एम्ब्रियो में देखने को मिलती है। इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है और सिंगल ओपनिंग होती है, जिसे हाइपोस्टोम बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोस्टोम यहाँ देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर कैसा भी डाइजेशन हो सकता है, तो सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है। कोरल आपने सुने होंगे, जो अंडमान निकोबार में भी काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ये कोरल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में नाइडेरियंस ही हैं, इसी सिलेंट्रेटा वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। 2 फॉर्म्स होती हैं इनकी बॉडी की, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा, जैसे मैंने आपको बताया। पॉलिप होती है सेसाइल, सिलिंड्रिकल, जैसे हाइड्रा, एडेम्सिया, ये सब जो होते हैं वो पॉलिप फॉर्म के सिलेंट्रेट्स हैं। कुछ जो होते हैं वो मेड्यूसा फॉर्म में, यानी फ्री स्विमिंग वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें अम्ब्रेला शेप या फ्री स्विमिंग बोलते हैं। जेलीफिशेस, ऑरेलिया वगैरह ये सब आते हैं इसके अंदर। और ये दोनों फॉर्म्स जो होती हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती हैं, मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। वैसे तो जो मार्क कर रही हूँ वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइडेरियंस या फिर सिलेंट्रेट्स जो होते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, मतलब कि वो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म्स में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं।
जैसे कि यहाँ बताया हुआ है आपको, पॉलिप जो होते हैं वो मेड्यूसा प्रोड्यूस करते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड मेड्यूसा जो होते हैं वो पॉलिप बनाते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये जो मेड्यूसा वाली फॉर्म है वो पॉलिप बनाएगी बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उल्टी डायरेक्शन में ये एसेक्सुअल होता है। ठीक, मेड्यूसा से पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये देखो लिखा है, और पॉलिप से मेड्यूसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, एंड एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच कैटेगरी, क्योंकि यहाँ साइंटिफिक नेम और कॉमन नाम उनका दोनों दिया हुआ है। जैसे फाइजेलिया, जिसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, ये एक्चुअली इनको ना याद रखने का सबसे जो कॉमन तरीका है ना, जो मैं सभी स्टूडेंट्स को अपने बताती हूँ, वो ये कि इनको सर्च करो, गूगल पे सर्च करो इसका पूरा नाम, और उसकी इमेजेस देखो, उसकी पिक्चर देखो, वो एक्चुअल में दिखता कैसे है। अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो आपका माइंड उसे ईजिली याद रख पाएगा, वरना नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मेरे जैसों से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करो कि इन्हें सर्च करो गूगल पे और फिर इनकी इमेजेस देखो। जैसे फाइजेलिया जो होता है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, इसे क्यों बोलते हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, याद रखने के बहुत ईजी तरीका है ये। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी के ऊपर तैर रहा होता है, तो इसका जब भी ये पानी के ऊपर तैरता है इसका सिर्फ हेड वाला रीजन दिखता है, बाकी सब टेंटिकल्स नीचे होते हैं। तो जैसे पोर्तुगीज में, पुर्तगाल में जब भी वॉर हुई थी तो उस टाइम वहाँ के जो भी सैनिक थे वो सब पानी में इसी तरीके से जाते थे कि उनका सिर्फ हेड बाहर होता था, बाकी पूरी बॉडी अंदर। तो उस तरीके से वो वॉर में बेसिकली लड़ाई वगैरह करते थे, तो इस तरीके से इसका नाम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर पड़ा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और याद रखना ईजी रहेगा आपके लिए। वैसे ये ब्रेन कॉरल जो होता है, इसको ब्रेन कॉरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेन की तरह दिखता है, मतलब देखने में आपको लगेगा कि दिमाग रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप चीज़ें। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है उसे हम टीनोफोरा बोलते हैं, यहाँ पे भी सी साइलेंट होता है, तो टीनोफोरा, इन्हें सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज भी बोला जाता है। ऐसी दिखती हैं ये, और ये जो होती हैं ये मेरीन होती हैं, मतलब ऐसे नहीं दिखेंगी आपको कि किसी भी पानी में दिख गई। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली आपको मरीन एनवायरनमेंट में, यानी खारे पानी में, समुद्री पानी में ही देखने को मिलती हैं। एक बास्केटबॉल की तरह इनका हेड होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होती हैं, किसी भी प्लेन से कट करने पे इक्वल हाफ बनते हैं। डिप्लोब्लास्टिक इनके एम्ब्रियो में 2 लेयर्स होती हैं। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, ये टर्म्स याद हो जाएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 लेयर्स एम्ब्रियो में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर एग्जिस्ट करता है, और इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सीलिया की, कॉम्ब प्लेट्स की। मतलब यहाँ पे जो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं वो 8 होती हैं। दीज आर दी कॉम्ब प्लेट्स। ये ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है ना, यहाँ कॉम्ब प्लेट्स हैं, तो 8 कॉम्ब प्लेट्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। सीलिया होता है इनके ऊपर, तो ये एग्जिस्ट करती हैं। ये लोकोमोशन में यहाँ पे हेल्प करता है। इसके अलावा डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर कैसे भी हो सकता है, बट द इम्पॉर्टेंट फीचर हेयर ऑफ टीनोफोरा इज बायोल्यूमिनेसेंस। इनकी बॉडी लाइट एमिट करती है, मतलब कि ये अंधेरे में भी आपको ग्लो करते हुए दिख सकते हैं। याद करने के लिए क्या करोगे, ये जो टीनोफोरा का नाम आपको दे रखा है प्ल्यूरोब्रैकिया, इसे सर्च करो गूगल पे और उसकी डार्क में इमेजेस देखना, मतलब अंधेरे में वो दिखता कैसा है। तो आपको दिखेगा कि उसका जो हेड होता है वो ग्लो करता है, मतलब रात में इसके ऊपर लाइट जलती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ जल रही है। ठीक, तो वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल और फीमेल एक ही होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म, और रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से ही होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मेल फीमेल गैमीट्स बाहर आते हैं पानी में और उनकी फ्यूजन होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है कि बीच में यहाँ पे भी लार्वा लाइक स्टेज जो है वो आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल प्ल्यूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। प्ल्यूरोब्रैकिया यहाँ आपको दिखाया हुआ है, टीनोप्लाना नहीं दिखाया हुआ है, तो उसे भी आप सर्च करके ज़रूर देखना है एक बार। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्लैटीहेल्मिन्थ्स की। प्लैटी कैसे याद रखोगे, प्लैट से याद रखती हूँ मैं, इसका मतलब फ्लैट। इनकी बॉडी फ्लैट होती है, तो इन्हें इसीलिए इन्हें फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं।
तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है, मतलब दोनों साइड से फ्लैट बिल्कुल चपटे होते हैं ये। एंड मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी एनिमल्स की बॉडी के अंदर ज़्यादातर पैरासिटिक फॉर्म्स इनकी देखने को मिलती हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल, दोनों साइड से कट करने पे एक प्लेन से इक्वल हाफ आता है, बाकी प्लेन से नहीं आता। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म एग्जिस्ट करती हैं। सीलम नहीं होती इसीलिए एसीलोमेट्स, बट ऑर्गन होता है इनके अंदर इसीलिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्योंकि ये मोस्टली पैरासिटिक होती हैं तो बॉडी से न्यूट्रिशन इन्हें लेना होता है, इसीलिए इनकी बॉडी पे हुक और सकर बने हुए होते हैं। हुक जो इन्हें स्टिक करने में हेल्प करेगा किसी भी जगह पे, और सकर्स जो होते हैं वो सक करने में हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम दी होस्ट। क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं तो होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा इनके पास फ्लेम सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्लेम सेल्स कैसे याद रखोगे? फ्लैट से, फ्लैट में एफ है ना, यहाँ पे भी फ्लेम में भी एफ है। तो इनके पास फ्लेम सेल्स एग्जिस्ट करते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह को रिमूव करने में। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, तो मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, तो बॉडी के अंदर आपको फर्टिलाइजेशन यहाँ देखने को मिलती है। एंड बहुत सारी लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती हैं, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे है। इसमें एग्जाम्पल प्लेनेरिया एक आता है जो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, जिसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, मतलब उसका कोई भी पार्ट कट कर दिया जाए तो वो पूरी बॉडी जो ऑर्गेनिज्म की है वो बना सकता है। सिमिलरली यहाँ टेप वर्म और लिवर फ्लूक वगैरह भी आता है, इन्हें भी आप सर्च करके ज़रूर देखना, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। आई होप कि आपको भी पसंद आए, क्योंकि आपका जो काम होने वाला है नीट क्लियर करने के बाद वो एक्चुअल में ऐसी चीज़ें देखने से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पैरासाइट की तरह होते हैं। तो लिवर फ्लूक, लिवर का अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उस केस में आप लिवर फ्लूक जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये फोटोज़ देखने को मिलेंगी ना, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो प्लीज़ अभी जाके सर्च ज़रूर करना, वीडियो को बीच में पॉज करके भी जाके सर्च कर सकते हो, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, याद रहे चीज़ें, वरना भूल जाओगे, ठीक है। टेप वर्म टेप की तरह दिखता है इसीलिए उसे टेप वर्म बोलते हैं। लिवर फ्लूक लिवर के अंदर होता है इसीलिए लिवर फ्लूक बोला जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है एस्क्लेमेंट्स की। एस्क्लेमेंट्स बेसिकली होते हैं जो कि हैं राउंड वर्म्स। तो ये प्लैटीहेलमिन्थ्स से अलग होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी राउंड होती है, जैसे कि ये। तो यहाँ पे राउंड वर्म आपको मेल और फीमेल देखने को मिल रहे हैं। इनकी बॉडी राउंड होती है, सारी साइड से सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, इसीलिए राउंड वर्म्स बोला जाता है। ये फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक किसी भी टाइप के हो सकते हैं। हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ देखने को मिलते हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है। तो आप जैसे जैसे कैटेगरीज आगे जाते जा रहे हैं आप देख रहे हो कि इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब पहले जो था वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, फिर टिश्यू आया, फिर ऑर्गन आया, अब ऑर्गन सिस्टम आ गया है। तो इस तरीके से इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सारी कैटेगरीज जो यहाँ पे अरेंज्ड हैं वो इसी ऑर्डर में है, एडवांस्ड वाली फॉर्म में, इसीलिए सबसे एंड में हम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताई हुई है कि बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट्स, मेसोडर्म से लाइंड होती तो है बॉडी कैविटी, बट छोटे छोटे पैचेस में प्रेजेंट होती है। तो स्यूडोसिलोमेट्स, इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है, इनके पास फेरेंक्स प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो पोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मेल अलग है, फीमेल अलग है, लेंथ के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सिमिलरली इस हुक के बेसिस पे भी कर सकते हो। मेल्स में ये हुक होती है, फीमेल्स में नहीं होती है। नेक्स्ट, फीमेल ज़्यादातर लंबी होती हैं मेल्स के कंपैरिजन में। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसी भी डेवलपमेंट हो सकती है। मतलब कुछ राउंड वॉर्म्स जो होते हैं वो लार्वा वाली स्टेज बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते हैं, तो वो आपको यहाँ बताया हुआ है। एग्जाम्पल एस्कैरिस, राउंड वॉर्म जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा वुचेरिया जिसे हम फ्लेरियल वॉर्म भी बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस बेसिकली कॉज करता है ये। और एनसाइलोस्टोमा जिसे हुक वॉर्म भी बोला जाता है। यहाँ पे जो बना है वो एस्कैरिस है, ठीक है। तो ऐसे सर्च कर सकते हो इन्हें भी आप।
नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो एनिलीड्स की आती है। एनिलीडा वाली कैटेगरी में लीच आता है, इसके अलावा नेरिस आता है, कान खजूरा वगैरह जिसे हम बोलते हैं। ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, बट टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग पैरासिटिक फॉर्म्स, कैसी भी फॉर्म्स आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी ऑर्गन सिस्टम होगा, अब ऑर्गन तो हो नहीं जाएगा क्योंकि हम धीरे धीरे एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। बायलेटरल सिमेट्री भी एडवांस्ड फीचर है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी एडवांस्ड फीचर है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट है। एनिलीडा के मेंबर्स होते हैं जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, इसीलिए यहाँ अर्थवॉर्म आता है। ठीक है, अर्थवॉर्म इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। सीलोमेट्स होते हैं, बॉडी कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, एंड बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो, जिन्हें हम मेटामियर्स बोलते हैं। इसीलिए एनिलीडा इसका टर्म है। एनिलीडा एन्युलस से आया है, जिसका मतलब होता है रिंग। तो इनके ऊपर बहुत सारी रिंग जैसी चीज़ें होती हैं, इसीलिए इन्हें एनिलीडा बोलते हैं। इनके पास सर्कुलर मसल्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं जो इन्हें मूव करने में हेल्प करती हैं, ताकि ये इजीली मूव कर सकें। इनके पास लेटरल अपेंडेजेस भी होती हैं, जिन्हें पैरापोडिया बोला जाता है। ये पैरापोडिया हैं, ये इसके पैर जो आपको देखने को मिल रहे हैं इस तरीके के, तो पैरापोडिया बोलते हैं इन्हें। तो वो देखने को मिलते हैं, जैसे नेरिस में है, ये नेरिस ही है यहाँ पे जो बनाया हुआ है। ये एक्वेटिक होता है, यानी ये पानी में स्विम करता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओपन नहीं होता है। ठीक है, नेफ्रीडिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेस्ट प्रोडक्शन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूरल सिस्टम भी यहाँ, नर्वस सिस्टम भी होता है, बट उतना वेल डेवलप नहीं होता है। गैंग्लियन यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, और लेटरल नर्व्स वगैरह ये सब देखने को मिलेगी। नेरिस जो होता है वो डायोशियस होता है, अर्थवॉर्म, लीच वगैरह जो होती हैं वो मोनोशियस होती हैं, ये आप याद रख सकते हो। तो डायोशियस मोनोशियस में क्या फ़र्क होता है वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। डायोशियस यूनिसेक्सुअल होते हैं, कैसे याद रखोगे, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो U और D। मोनोशियस जो होते हैं वो बायसेक्सुअल होते हैं, इसे कैसे याद रखोगे, MB, मेगाबाइट्स बोलते हैं ना, तो वैसे याद रख सकते हो, MB। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, और एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताई दिए थे, इनके साइंटिफिक नेम भी यहाँ मेंशन है, तो वो ज़रूर पढ़ना। ठीक, नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं पूरी धरती पे, बाकी कोई भी नहीं है। ठीक है, 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो है 50% से ज़्यादा वो जो है वो सिर्फ इंसेक्ट्स ही हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट वाली कंडीशन। बॉडी काइटिन वाले एक्सोस्केलेटन से बनी होती है, उससे कवर्ड होती है, ये याद रखोगे आप। नेक्स्ट जो आता है इनकी बॉडी में, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन होता है, तो 3 पार्ट्स इनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं, मतलब इनके पैर जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, मतलब जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, एक पैर ये है, मतलब पैर का सेक्शन, और दूसरा जो है वो ये है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, इसीलिए इसे बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें गिल्स, बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम आता है। याद रखने के लिए ये भी याद रख सकते हो, बुक जो यहाँ टर्म बोल रहे हैं ना, वो बुक की तरह ही दिखते हैं एक्चुअल में। जैसे बुक को आप साइड से देखोगे ना, तो उसके पेजेस जैसे एक के ऊपर एक प्लेस्ड होते हैं, वैसे ही यहाँ लंग्स होते हैं। तो बुक गिल्स एंड बुक लंग्स बेसिकली बुक की तरह दिखते हैं। इन्हें सर्च करके ज़रूर देखना, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ ओपन होता है, क्लोज्ड नहीं होता है। सेंसरी ऑर्गन्स, एंटीना, आईज वगैरह देखने को मिलती हैं। स्टैटोसिस्ट्स, बैलेंसिंग ऑर्गन्स वगैरह ये सब देखने को मिलेंगे। याद रखना यहाँ आईज सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, जैसे कॉकरोचेस में कंपाउंड होती हैं, और सिंपल भी आपको देखने को मिल सकती हैं। स्टैटोसिस्ट जो होते हैं वो बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं, तो बैलेंस करने के लिए प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर इनके नाक के ऊपर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टैटोसिस्ट, यहाँ पे भी होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। एक्सक्रीशन माल्फीजियन टिब्यूल से होता है। माल्फीजियन बॉडी तो हमने पढ़ा था, माल्फीजियन टिब्यूल भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन के लिए। ये डायोशियस होते हैं, इसका मतलब यूनिसेक्सुअल, DU। ठीक है,
और ये इंटरनल होती है इनके अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, एंड मोस्टली ओवीपैरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, तो इंसेक्ट ज़्यादातर एग ले करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसी भी हो सकती है, देखने को मिल सकती है। जैसे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स भी आपको बताए हैं, हनी बी वगैरह, सिल्क वॉर्म, वैसे ही वेक्टर्स भी बताए हैं जैसे एनोफिलीज, क्यूलिक्स, इसके अलावा एडीज, ये सब वेक्टर हैं डिजीज़ फैलाने वाले। ग्रीगेरियस पेस्ट भी होते हैं जैसे लॉक्यूस्ट, टिड्डा जिसे बोलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। फिर लिविंग फॉसिल्स भी होते हैं जैसे किंग क्रैब जिसे लिम्यूलस बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ आपको आर्थ्रोपोडा कैटेगरी के बताए हैं। नेक्स्ट आती है मोलुस्का कैटेगरी। मोलुस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी है, मतलब आर्थ्रोपोडा के बाद वाली। और फिर टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम होता है इनके अंदर, बॉडी एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में टूट सकती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट्स, ये सब फीचर्स हैं। कैल्केरियस शेल होता है, मतलब कैल्शियम से बना हुआ शेल होता है इनकी बॉडी के ऊपर जो देखने को मिलता है। एंड अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, यानी इनके पास हेड, फुट और हम्प होता है। तो तीन चीज़ें होती हैं जो देखने को मिलती हैं। हम्प इनका ज़्यादातर शेल के नीचे होता है। तो जैसे अगर मैं स्नेल बना के आपको दिखाऊं तो इस तरीके से स्नेल एक्चुअल में होती है, यहाँ पे उसका शेल होता है, तो शेल के नीचे हम्प होता है और ये उसका फुट होता है और यहाँ पे हेड होता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका होता है। इनकी जो भी स्किन होती है वो सॉफ्ट स्पॉन्जी होती है और मेंटल बनाती है, मतलब एक्चुअल में ये जो यहाँ पे शेल होता है, शेल जो है वो कभी कभी सॉफ्ट भी होता है, मतलब हमेशा हार्ड नहीं होता। अगर सॉफ्ट है तो उसे हम मेंटल बोलते हैं, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट कर सकता है। और हम्प और मेंटल के बीच में ज़्यादातर एक कैविटी होती है जिसे मेंटल कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कैविटी होगी, खाली स्पेस होगा। यहाँ पे गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो फैदर की तरह देखने को आपको मिलते हैं, और इनके पास रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह भी होता है। इनके पास हेड जो होता है उसमें टेंटिकल्स भी होते हैं जो एक्चुअल में उसे सेंस करने में हेल्प करेंगे आसपास, जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और इनके पास फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन भी होता है जिसे रेड्यूला बोलते हैं, जो एक्चुअल में कैप्चर करने में हेल्प करेगा चीज़ों को, ठीक, और जो भी बॉडी का मतलब जो भी फूड वगैरह है उसे अंदर ले जाने में हेल्प करेगा। एंड ज़्यादातर डायोशियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल और एग लेइंग होते हैं, एग ले करते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर देखने को मिलती है, मतलब ज़्यादातर इनके अंदर जो होता है वो आपको लार्वा वाली स्टेज देखने को मिलती है, ठीक। एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं एप्पल, स्नेल, पर्ल, ऑयस्टर जिससे पर्ल्स बनते हैं, कटल फिश, स्क्विड, डेविल फिश जिसे ऑक्टोपस बोलते हैं, सी हेयर, टस्क शेल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा जो होते हैं इनकी स्पाइनी स्किन होती है, इसीलिए अकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी। इनकी स्किन स्पाइनी होती है, मतलब स्पाइनी बॉडी इनकी प्रेजेंट होती है। ऑर्गन सिस्टम होता है, रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एडल्ट्स जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लार्वा जो होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री, ठीक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, यानी माउथ और एनस अलग अलग होता है। एंड मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो इनका होता है वो वाटर वस्कुलर सिस्टम है। याद रखना, स्पॉन्जेस में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम था, यहाँ पे वाटर वस्कुलर सिस्टम है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी टू। एंड ये लोकोमोशन में या प्रे को कैप्चर करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में यूज होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग फिशेस होती हैं, स्टार फिशेस होती हैं। स्टार फिश यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल है, इसीलिए वो बता रही हूँ। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है एंड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ज़्यादातर बॉडी के बाहर होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और बीच में लार्वा स्टेज बनती है जो फ्रीली स्विम करता है ईजिली। इसमें स्टार फिशेस, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी लिली वगैरह आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए भी हैं डायग्रामेटिकली, तो वो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास हेमिकॉर्डेट्स आते हैं। हेमिकॉर्डेट्स जो हैं
ये पहले सब फाइला कंसीडर किया जाता था कॉर्डेट्स के अंदर, बट बाद में इसे सेपरेट कर दिया गया। इनके पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में, जिसे स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, जो बेसिकली नोटोकॉर्ड के सिमिलर है। ठीक है, इसीलिए इसे कॉर्डेटा में डाल दिया था, बट बाद में देखा कि ये स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड से काफ़ी अलग है, तो इसे सेपरेट कर दिया गया। ये वॉर्म लाइक होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये वॉर्म की तरह देखने को मिलते हैं। ऑर्गन सिस्टम होता है, मेरीन होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्स होते हैं। सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक वगैरह देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है इनके अंदर, और रेस्पिरेशन गिल्स वगैरह के थ्रू होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रोबोसिस होता है, तो प्रोबोसिस एक्चुअल में जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। एंड सेपरेट होते हैं सेक्सेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इसमें बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस आता है। ये बेलेनोग्लॉसस है जो यहाँ बना हुआ है, इन्हें भी आप पिक्चर्स इनकी सर्च करना, देखना, तब आपको अच्छे से याद रहेगा, सारी चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट फिर कॉर्डेट्स आते हैं, तो कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड होती है, इसके अलावा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, मतलब एक नर्व कॉर्ड भी होती है बट वो हॉलो होती है, डॉर्सल पिछले रीजन पे ही। इसके अलावा फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं, पेयर्ड, वो भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा होता है कॉर्डेट्स का, जब भी आप एम्ब्रियो देखोगे तो ऐसे नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, इसके अलावा गिल स्लिट्स हैं, और पोस्ट एनल टेल भी होती है कभी कभी, तो इस तरीके से पोस्ट एनल टेल भी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्स, ये सारी कैटेगरी यहाँ देखने को मिलती हैं, और टेल जो अभी बताया वो भी एग्जिस्ट करती है। कुछ एनिमल्स के अंदर वो टेल नहीं एग्जिस्ट करती, जैसे हमारे अंदर नहीं है, बट हमारे एंसेस्टर्स में थी, इसीलिए हमारे पास टेल बोन होती है, तो एग्जैक्टली टेल नहीं है। नेक्स्ट, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंसेस, तो ये आप याद रख सकते हो। कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती है। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो और एक होता है, यहाँ पे वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। फेरिंग्स जो है उसमें गिल स्लिट्स होते हैं कॉर्डेट्स में, यहाँ पे गिल स्लिट्स नहीं होते हैं। हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड होता है, डॉर्सल हमारा पिछला रीजन है, तो वेंट्रली हार्ट प्रेजेंट होता है। नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट होगा तो, वरना नहीं होता है। पोस्ट एनल टेल यानी टेल वाला पार्ट कॉर्डेट्स में होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता है, तो दिस इज अनदर डिफरेंस हियर। अगर आप फाइलम कॉर्डेटा को देखो तो इसके 3 सब फाइला है। आपको ना ये नाम याद रखने पड़ेंगे कि एक्चुअल में किसको हम फाइलम बोल रहे हैं, किसको सब फाइलम बोल रहे हैं, किसको क्लास बोल रहे हैं, किसको ऑर्डर बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ सब फाइला आपको बताया है, यूरोकॉर्डेटा होता है एक सब फाइला, जिसे ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, एक सिफेलोकॉर्डेटा होता है और एक वर्टिब्रेटा होता है। हम वर्टिब्रेटा से बिलोंग करते हैं, बट यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं, मतलब ये पुराने टाइप के प्रिमिटिव कॉर्डेट्स थे, इन्हीं से आगे जाके और कॉर्डेट्स बने होंगे, ऐसा एज्यूम किया जाता है। ठीक, तो कैसे लिखोगे, इस तरीके से आप लिख सकते हो, यूरोकॉर्डेटा प्लस सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों के मिलने से बने प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा अलग कैटेगरी है, वो एडवांस्ड में आती है। तो ये प्रोटोकॉर्डेट्स जो हैं ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, पानी में ही मिलते हैं। और अगर यूरोकॉर्डेटा की बात करोगे तो इसमें नोटोकॉर्ड होती तो है, बट सिर्फ लार्वा की टेल में होती है। सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करोगे तो उसमें हेड से लेकर टेल तक सारी जगह एग्जिस्ट करती है नोटोकॉर्ड, और थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए हुए हैं, तो वो आप एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो, डायग्राम देखना, इमेजेस देखना, तब जाके याद होंगे। वर्टिब्रेटा में आपको पता ही है कि नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियो में, बट बाद में जाके वो कार्टिलेज से या बोन्स से बनी हुई वर्टिब्रल कॉलम में बेसिकली रिप्लेस हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, बट सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। मतलब सारे कॉर्डेट्स जिनके पास नोटोकॉर्ड है, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास वर्टिब्रल कॉलम भी हो, बट जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है वो एक्चुअल में कॉर्डेट्स हैं, यानी उनके पास नोटोकॉर्ड भी होगी।
ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर जो यहाँ मेंशन किया है। इनके पास वही वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, 2, 3, 4 चैम्बर्स वाला, डिपेंड करेगा कौन सी कैटेगरी है। किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब या तो फिन्स होते हैं या लिम्ब्स होते हैं, तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए बहुत सारा कंटेंट दे रखा है यहाँ जो आपको याद रखना होगा। तो वर्टिब्रेट्स में या तो ग्नेथा कैटेगरी आती है जिसमें जॉ नहीं होता, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा, ये एक क्लास है यहाँ। फिर आते हैं नैथोस्टोमेटा, ये बेसिकली होता है जिनमें जॉ होता है। इसमें सुपर क्लास आती हैं दो, एक पाइसेस एक टेट्रापोडा। पाइसेस जिनके पास फिन्स हैं, टेट्रापोडा जिनके पास लिम्ब्स हैं। तो जिनके पास फिन्स हैं उनमें दो क्लासेस आती हैं, कॉन्ड्रिक्ट थाइस, ऑस्टिक थाइस। टेट्रापोडा में आती हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, ये सब कैटेगरीज वहाँ पे आती हैं। पहले हम साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट करते हैं जिनके पास जॉ नहीं होता, ठीक है। तो ये जो होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है उसके अंदर 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनकी बॉडी के पास सकिंग सर्कुलर माउथ होता है जिसमें जॉ नहीं होता। सकिंग सर्कुलर माउथ इसलिए कि कहीं पे भी स्टिक हो जाए ना तो वहाँ से सक करते रहते हैं न्यूट्रिएंट्स को। इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते बट फिन्स होते हैं, ठीक है। ऑल्दो वो फिन्स जो हैं वो पेयर्ड नहीं होते, तो एक सिंगल फिन जैसी चीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी, तो इसीलिए लिखा है देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, तो पेयर्ड फिन्स नहीं देखने को मिलते। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम ज़रूर होता है, ऑल्दो वो कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज से बना हुआ होता है। सर्कुलेशन क्लोज्ड होता है, तो क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। ये मेरीन होते हैं बट ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, मतलब जब भी इन्हें एग ले करने होते हैं तो ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, बट स्पॉन करने के बाद ये कुछ दिन बाद ही मर जाते हैं। तो इनके लार्वा जो होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट होके वापस से ओशियन चले जाते हैं, वापस से समुद्री एरिया में चले जाते हैं। ऐसे दिखते हैं ये। टेरोमाइजोन यहाँ पे आपको दिखाया है जिसे लैम्प्रे बोलते हैं। मिक्सिन भी होता है जिसे हैगफिश बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ड्रिक्ट थाइस, तो ये मेरीन होते हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, ये सब आते हैं इसके अंदर, स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस वगैरह, सॉ फिश या डॉग फिश वगैरह ये सब आते हैं। कार्टिलेज से बनी हुई इनकी एंडोस्केलेटन होती है, और माउथ जो होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, मतलब बिल्कुल टिप पे नहीं है, वो वेंट्रली लोकेटेड है। जैसे हमारे अंदर भी इस तरीके से वेंट्रली लोकेटेड होता है, बिल्कुल टिप पे नहीं होता। जैसे ये अगर फिश है तो यहाँ पे उसका माउथ होगा, यहाँ पे, ठीक है, नीचे की साइड, बिल्कुल टिप पे नहीं होगा, तो इसीलिए वेंट्रली लोकेटेड माउथ होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट दी लाइफ। स्लिट्स होते हैं और उनके ऊपर गिल नहीं होते, गिल का कवर नहीं होता बेसिकली, तो गिल स्लिट्स ज़रूर प्रेजेंट होंगे बट कवर नहीं है, तो ओपरक्यूलम नहीं होता। स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं जिन्हें हम प्लेकॉइड स्केल्स बोलते हैं। आगे आप पढ़ोगे दूसरी कैटेगरी जो फिशेस की होती है उनके अंदर ये फीचर्स उल्टे हैं, मतलब वहाँ पे ओपरक्यूलम एग्जिस्ट करता है प्लेकॉइड की जगह, दूसरे वाले स्केल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास वेंट्रली नहीं होता, माउथ बिल्कुल टिप पे होता है, तो वो सब फीचर्स अलग होते हैं वहाँ। टीथ जो होते हैं वही हैं जो एक्चुअल में प्लेकॉइड स्केल्स से बने थे, तो प्लेकॉइड स्केल्स जो हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं और टीथ बना देते हैं, तो उस तरीके से इनके दांत बने हैं। इनका जॉ बहुत पावरफुल होता है, तो सॉ फिश वगैरह या फिर डॉग फिश एक बार मार दे किसी को तो मर जाएगा कोई पर्सन। प्रीडेशियस होते हैं, ज़्यादातर प्रीडेटर होते हैं, तो प्रे के पीछे भागते रहते हैं। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होते, नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे उनमें एयर ब्लैडर होते हैं, तो इन्हें हमेशा मूव करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है, तभी जाके ये डूबते नहीं हैं, ये चीज़ ज़रूरी है यहाँ। एयर ब्लैडर नहीं है तो इनकी बॉडी बॉयंसी मेंटेन नहीं कर सकती, तो इन्हें कॉन्टिन्यूसली चलना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, तभी जाके ये डूबेंगे नहीं। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो वो ये कि हार्ट चैम्बर इनका 2 चैम्बर वाला होता है, मतलब एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल देखने को मिलता है। इनके पास इलेक्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिक फिश सुनी होगी आपने, टॉर्पीडो इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। पॉइजन स्टिंग भी हो सकता है जैसे ट्राइगॉन के पास, तो ट्राइगॉन कैसा दिखता है, इस तरीके का, ठीक है, देखा होगा, और फिर ये इसकी टेल होती है और पीछे स्टिंग होता है, ये इसकी आईज, तो ये ट्राइगॉन होता है, इस तरीके का दिखता है। पिक्चर्स देखना ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये, यानी इनके पास बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की एबिलिटी नहीं होती।
मेल्स के पास क्लैस्पर्स होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और विवी पैरस होते हैं ज़्यादातर। ये यंग वंस को ले करते हैं, मतलब कि एग ले नहीं करते, ओवी पैरस नहीं है। डॉग फिश, सॉ फिश, ग्रेट वाइट शार्क, शार्क भी इस कैटेगरी में आती है। स्टिंगरे, ट्राइगॉन, ये स्टिंगरे है, तो वो भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आती है क्लास ऑस्टिक थाइस, जो कि एक्चुअली फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मेरीन वाटर में भी रह सकते हैं, दोनों एबिलिटी उनके पास होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, और माउथ जो होता है ज़्यादातर टर्मिनल होता है, बिल्कुल टिप पे, ये देखो यहाँ पे है इसका माउथ, तो बिल्कुल टिप पे इनका माउथ होता है ज़्यादातर। एंड इनके पास वही गिल के कवर भी होते हैं, ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होते हैं, और इनके स्केल्स को हम साइक्लॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लेकॉइड वाले नहीं जो पिछली कैटेगरी में थे। एयर ब्लैडर इनके पास होते हैं बॉयंसी मेंटेन करने के लिए, तो वो एग्जिस्ट करते हैं। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, एंड सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल वाले। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है, और ज़्यादातर एग लेइंग होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, रोहू, कैटला, मगूर, ये सब खाते हैं फिशेस लोग, तो वो सब इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। फिर आते हैं एम्फीबियंस, जिसमें से हमने फ्रॉग के बारे में तो पढ़ ही लिया है, तो उसमें आपको पता ही है एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, इनकी ड्यूल लाइफ होती है, यानी ये ज़मीन पानी दोनों में रहते हैं, इसीलिए एम्फीबियन होते हैं। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, बॉडी में हेड और ट्रंक होता है, टेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनकी बॉडी मॉइस्ट रहती है, जैसे फ्रॉग में पढ़ा था। आइज में आईलिड्स होती हैं, टिम्पैनम होता है ईयर के लिए, ईयर ड्रम वाली चीज़, तो प्रॉपर एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। एंड इनके पास क्लोका होता है, जो एक्चुअल में यूरिनरी, एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कॉमन एक रीजन है, जो एक्सटीरियर में ओपन होता है। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स, स्किन किसी से भी हो सकती है। 3 चैम्बर का इनका हार्ट होता है, 2 ऑरिकल यानी 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, एंड एग लेइंग होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो करते हैं। इसमें टोड, फ्रॉग, ये सारे आते हैं, सेलेमेंडर वगैरह, वो सब इसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स क्रीपिंग या क्रॉलिंग वाले एनिमल्स होते हैं, जो रेंगते हैं, ठीक है। जैसे कि ये टेरेस्ट्रियल ही होते हैं ज़्यादातर, और इनकी ड्राई स्किन होती है, इनकी स्किन पे बहुत सारे स्केल्स वगैरह होते हैं। इनके पास एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग नहीं होती, इनके पास टिम्पैनम होता है, ठीक है। इनके पास लिम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अगर होंगे तो 2 पेयर में होते हैं। हार्ट 3 चैम्बर का होता है जनरली, बट क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, जिसके पास 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। अब जो फीचर्स आ रहे हैं ना, वो सब आपने पहले से सुने होंगे, तो ये सब यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, स्नेक्स, लिजर्ड्स वगैरह इनके पास आती हैं, ये इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जो कि स्केल्स को शेड भी करती रहती हैं टाइम टू टाइम, इसीलिए स्किन कास्ट बेसिकली वो फॉर्म करती हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। ओवीपैरस होते हैं, यानी एग लेइंग होते हैं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो करते हैं, जैसे टर्टल, टॉर्टॉइज, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, ये सब इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आएंगी एव्स यानी बर्ड्स। तो बर्ड्स जो होती है उनके पास फेदर्स होते हैं, एंड कुछ उड़ सकती हैं, कुछ नहीं उड़ सकती, जैसे ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस होती है। इनके पास बीक होती है, और बीक जो है बेसिकली इनके दांतों से ही बनी होती है, तो टीथ इनके अंदर नहीं होते, टीथ्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म बीक। 4 लिम्स होते हैं जो विंग्स बनाते हैं। हाइंड लिम्स होते हैं जो वॉकिंग वगैरह, स्विमिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। स्किन ड्राई होती है, ग्लैंड नहीं होते एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। तो उनकी टेल के नीचे ऑयल ग्लैंड होता है, बाकी पूरी जगह नहीं होता है। एंडोस्केलेटन इनके पास होता है बोनी वाला, लॉन्ग बोन्स होती हैं, बट दी बोन्स आर हॉलो, हल्की होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं एयर कैविटी की वजह से। न्यूमैटिक बोलते हैं इसे। न्यूमैटिक बोन्स ही हैं जो एक्चुअल में इन्हें उड़ने में हेल्प करती हैं, वरना भारी बोन्स लेके ये उड़ेंगे कैसे, ठीक।
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप और गिजर्ड होता है यहाँ पे प्रेजेंट, वो भी आप याद रख सकते हो, 2 चैम्बर्स हैं बेसिकली ये। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और ये वार्म ब्लडेड होती हैं जस्ट लाइक अस मैमल्स। और रेस्पिरेशन यहाँ पे जो होती है वो आपको लंग्स से देखने को मिलेगी। एयर सैक भी होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, तो फीमेल और मेल बर्ड्स जो होती हैं अलग अलग होती हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है और ओवी पैरस होते हैं, एग ले करती हैं बर्ड्स। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, मतलब एग से डायरेक्टली जो भी यंग वन होगा वो आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लास्ट कैटेगरी मैमल्स की बात करें तो इनके फीचर्स तो आपको पता ही होंगे, कहीं पे भी रह लेते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स बेसिकली इनकी होती है, कुछ उड़ भी सकते हैं, कुछ पानी के अंदर भी रह सकते हैं। इनके पास जो मेजर फीचर होता है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड यानी मैमरी ग्लैंड की प्रेजेंस होती है, तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। 2 पेयर लिम्ब्स के होते हैं इनके, जो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग सब में हेल्प करते हैं। एंड स्किन जो होती है उसके ऊपर बाल होते हैं, हेयर होते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ। एक्सटर्नल ईयर यानी पिना प्रेजेंट होता है जैसे हमारे अंदर, और अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, हेट्रोडोंट कंडीशन होती है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है एंड ये होम्योथर्मस होते हैं, मतलब कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। एंड रेस्पिरेशन लंग्स से होती है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इसमें एक एग्जाम्पल है ओवी पैरस का, प्लेटिपस, बाकी सब विवी पैरस हैं, ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। एग लेइंग सिर्फ प्लेटिपस होता है, बाकी सारे मैमल्स जो हैं वो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। यही सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर टेबल में भी दी हैं, तो अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो ये टेबल याद कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड इसी के साथ हमारा एनिमेलिया किंगडम जो है ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो एनिमल वाला मेजर पोर्शन था क्लास 11th का वो हमने कवर अप कर लिया है, अब सिर्फ प्लांट वाला पोर्शन बचेगा, यानी प्लांट फिजियोलॉजी और सेल वगैरह वाला चैप्टर, ठीक है, तो वो भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो इतना हमारा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।